बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो क्लास 10 की रियाजी की हमारे पास मशक है 4 1। इससे कबल जो वीडियो थी उसमें मैंने सवाल नंबर 6 7 8 को कम्प्लीट हल किया था। तो आज हम सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। उन सवालों का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लेना। तो सवाल नंबर 9 है हमारे पास, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज मालूम कीजिए। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 9 है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या है, तो इसका हम थोड़ा सा मुताला कर लेते हैं। तो ये देखिए डोमेन की डेफिनेशन। डोमेन से मुराद वो तमाम मुमकिन एक्स की कदरें हैं जिन्हें ताबे में रखा जा सके। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स के कह लें, एक्स के मुकाबले जो हम रख लेते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं। ये हमारे पास इनपुट होगा, जो होगा वो हमारे पास एक्स है ना। तो इसके बाद जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे पास एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक आ जाएगा प्लस में, तो हमारे पास आउटपुट है। तो उसको रेंज कहते हैं, वो बात की बात है। तो एक्स में ताबे में रखे जैसे आसान अल्फाज में जितनी भी एक्स की कदरें इस्तेमाल हो वो डोमेन कहलाती हैं। लेकिन वो जो काबिल तारीफ़ और काबिल हल हो, साथ अब हम माइनस भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एक्स में हम -1 लिख सकते हैं, -2 3 सब लिख सकते हैं, प्लस भी। लेकिन वो जो काबिल, ये -1 भी हल हो जाएगा, स्केयर इसका एक आ जाएगा, -3 लिखे तो उसका 9 आ जाएगा। ये सब काबिल हल है। लेकिन अगर 1/0 अगर बटे में सिफर आ जाए तो काबिल हल नहीं होंगे, तो अनडिफाइंड होंगे, तो वो ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। बाकी जितने भी, ये देखिए एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो ये देखिए ये एक्स एक्स या दरमियान सिफर, तो इधर पॉजिटिव, इधर हमारे पास है जी नेगेटिव। ये चलते जा रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो एक्स और वाई है, ए एंड सारे डिफाइंड है, लेकिन जो बटे में सिफर आ जाए तो अनडिफाइंड होगी। तो हमारे पास डोमेन है। बस ये थोड़ा सा डोमेन का आपने स्ट्रक्चर समझा, ये मिसाल मैंने दी थी। ये बस ये जो हमारे पास कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके दरमियान में हो सकती है। हमारे पास ये डोमेन है ना, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डोमेन का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो ये जो ये ब्रैकेटों का भी कॉन्सेप्ट है, ये जो ब्रैकेट इस तरह के ब्रैकेट आ जाए ना, इस तरह की, तो इसका मतलब है कि ये दोनों शामिल नहीं होते। ये जो चीज़ यहाँ भी होगी ना, वो शामिल नहीं है। मतलब ये ना तो ये शामिल है -इन्फिनिटी, और ये ना ये +इन्फिनिटी। बाकी इसके दरमियान में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं हमारे पास तादाद, वो शामिल है। उसके बाद हमारे पास ये रेंज क्या है। रेंज से मुराद वो तमाम वाई की कदरें जो ताबे हासिल हो। साल के तौर पर जब हम यहाँ पे एक्स में एक दर्ज किया, तो जो हमारे पास जो जवाब एक आया या 16 आया, तो ये हमारे पास जवाब आया, इसको हम रेंज कहेंगे, वाई की सूरत में आएगा। आउटपुट आ गया, इनपुट हमने दिया। आसान अल्फाज में एक्स की कदरें रखने के बाद जो जवाब हासिल हो वो रेंज होगा। ये हमारे पास ये इस तरह भी हो सकता है, ये 3 से शुरू हो सकता है, 1 से भी शुरू हो सकता है, और पॉजिटिव साइड पे जा सकते हैं। तो हम ये मिसाल मैंने दी है कि 3 से स्टार्ट होकर अगर चलता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इस तरह -1 से भी स्टार्ट हो सकता है और -इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। अब ये देखें इन ब्रैकेटों का कॉन्सेप्ट, अगर इस तरह की ब्रैकेट्स आ जाए तो ये आपने बस याद रखनी है, क्योंकि ये सवाल में आएगा कि इस तरह के ब्रैकेट्स आ जाए तो इसका मतलब जो भी इसके यहाँ पे जो आदाद होंगे वो शामिल नहीं है, इनके दरमियान वाले आदाद शामिल होंगे। जैसे कि मैंने 2 4 लिए, तो 2 4 शामिल नहीं है, इसके अंदर जो 3 आएगा ना वो 3 इसमें शामिल है। इसी तरह अगर इस तरह के ब्रैकेट्स आ जाएँ तो इसका मतलब वो चीज़ शामिल होती है। ये 3 और 6 हमारे पास शामिल, इस तरह के ब्रैकेट्स आ जाए इसका मतलब 3 भी शामिल है और 6 भी। बस ये आपने याद रखना है, रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट। तो सवाल को हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 9 दोबारा देखिए हमारे पास है, हमने मालूम हासिल करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज। हमने एफ इनवर्स की एक्स, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास एक लीनियर, यानी कि जिसकी अक्सर एक हमारे पास यकदर्जी होती है। तो हम लिखेंगे पहले डोमेन एफ ऑफ एक्स की। तो मिसाल के तौर पर जो एक्स की कीमत हम जो है, ये मैंने पढ़ा है डोमेन में, एक्स हमारे पास है जी -3। हम कोई भी एक्स की कीमत ले लेते हैं, हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं जी 3 ले लेते हैं जमा का। तो ये देखिए 12 3 हमारे पास 36 -3, जो अब 33 आ गया। इस तरह से हम माइनस में भी ले सकते हैं, 12 एक्स हमारे पास -3 है, तो माइनस में ले लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं -2 ले लेते हैं, -3, तो -24 और -3 जो हमारे पास -27, ये सारे काबिल हल आ रहे हैं। चाहे हम नेगेटिव ले लें चाहे हम पॉजिटिव ले लें, ठीक हो गया। लेकिन अनडिफाइंड कब आएगी, जब बटे में आ जाएगी सिफर। ये नई सूरत होनी चाहिए, तो ये सूरत तो है नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो इसमें देखिए हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस जो होता है, ये वो हमारे पास ये होता है ना, ये सिफर 1 2 3, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक हो गया। तो ये -1 माइनस हो सकता है, तो हमारे पास जो डोमेन आएगी वो हमारे पास आ जाएगी -इन्फिनिटी
और पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है डोमेन ऑफ एक्स की। तो अब हमने एफ ऑफ एक्स की जो है रेंज मालूम करनी है। तो एक बात याद रखना, जब भी यकदर्जी हो, मुसावात फंक्शन हो, तो उसकी वही रेंज आएगी जो उसका डोमेन है। हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया है एफ ऑफ एक्स की रेंज। असल में नुम हमने क्या करनी थी, ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज। असल चीज़ जो हमने मालूम करनी थी वो ये। तो देखें, एफ इनवर्स की जो डोमेन है असल में एफ ऑफ एक्स की रेंज है, ये इसकी अपोजिट आ जाएगी। ठीक होगा, डोमेन क्या आ गई, इसकी अपोजिट। और जो इसकी रेंज है उसकी असल में क्या है, डोमेन। उलट कर देना हमने, एफ इनवर्स की डोमेन असल में एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी, तो हमारे पास आ जाएगा वो भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास है जी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। अब इसकी रेंज क्या है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन है, उलट हो गया ना एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसकी डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मेरे पास पहले सवाल का जवाब है। ठीक हो गया। बस ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है और कितनी हम कितनी, ये इसका मतलब है कि ये जो है ना शामिल नहीं, इस ब्रैकेट्स का मतलब है ये चीज़ें शामिल नहीं है इस ब्रैकेट्स का। हमने भी मैंने बताया कि इस ब्रैकेट्स में और ये शामिल होता है, इसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होती। तो हमारे पास पहला पार्ट आ गया है जवाब इसका। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर पास 1/2 एक्स जमा 8। तो हम कोई भी एक्स की कीमत ले सकते हैं मिसाल के, तो अब 1/2 है एक्स जमा हमारे पास है जी 8, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा जमा 8। तो ये देखिए 1 2/8 जमा 2 8, तो ये आएगा 2 जमा 16 ज़ाफ़र तो बट ये हल हो रहा है, मतलब कि हम पॉजिटिव ले लें अगर माइनस भी ले लें तो फिर भी हल हो जाएगा। ये अनडिफाइंड नहीं, हल हो रहे हैं, हल लेवल है, काबल हल है। तो हम ये हमारे पास पॉजिटिव और ये भी हम ले सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ये 0 1 2 3 हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, इनके दरमियान जो भी ले लें तो जो आप काबिल हल आ रहा है, इसका भी वही हमारे पास हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की डोमेन, एफ ऑफ एक्स की डोमेन वो भी हमारे पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये भी हम ले सकते हैं कोई भी। इसकी रेंज क्या है, ये भी यकदर्जी है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की रेंज वही आएगी जो इसकी आई है डोमेन। ये यकदर्जी में आपने माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास आ गया। असल में हमने एफ इनवर्स की हमने निकालनी, तो हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन, एफ इनवर्स एक्स की रेंज। तो ये उलट आ रहा है, अगर जो इसकी डोमेन है जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन इसकी असल में रेंज इसकी डोमेन है और इसकी रेंज असल उसकी डोमेन है, तो उलट आ रहा है। तो एफ इनवर्स की डोमेन असल में एफ ऑफ एक्स की रेंज, तो वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज जो है असल में एफ इनवर्स ऑफ की डोमेन है, उलट हो गया, तो वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास जवाब आ गया सवाल नंबर 2 का। ये भी सवाल नंबर 1 की तरह, बस ये अपना जो काबिल हल जिनके जवाब आ रहे हैं अनडिफाइंड नहीं आ रहे हमारे पास आ जाएगी डोमेन और रेंज हमारे पास आ गई पार्ट नंबर 2 की। तो चलते पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखें जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स बटे में 1 जमा एक्स, और एक्स हमारे पास उन्होंने कहा एक -1 नहीं होना चाहिए। ये देखें हमने अभी हल किए हैं कुछ चीज़ें, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए हमारे पास असल जो फंक्शन है वो है एक्स 1 जमा एक्स -1 ना हो। अगर -1 होता है तो देखेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 एक्स जो पर लिखते हैं -1, -1 तो क्या आ गया -1/0 अनडिफाइंड आ गया। यही मैं चीज़ बता रहा था कि अगर चीज़ अनडिफाइंड आ जाए तो वो जो है काबिल हल नहीं होगा। तो ये देखिए हमारे पास नंबर लाइन है, ये नंबर पर हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 -1 -2। तो ये हमारे पास पॉजिटिव जो है इन्फिनिटी है, हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो पहले तो हम जो भी माइनस भी लेते थे पॉजिटिव हो उनका हल जवाब आ जाता था, काबिल हल आ। लेकिन अब ये जो -1 जो दिया इसका काबिल हल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि माइनस जो है हम यहाँ पे इधर से देखें -1 से हम जो है -1 नहीं ले सकते, इसका ब्रैकेट्स का मतलब -1 हम नहीं ले सकते। कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक हम नहीं ले सकते, इसके दरमियान -2 -3, इसी बात वो -3 न लेने से मुकम्मल हल आ जाएगा। लेकिन इसमें शामिल कौन नहीं, -1 शामिल नहीं है और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है।
इसके बाद हम लिखेंगे यूनियन। -1 से जो है इधर पॉजिटिव साइड पे चले जाएं तो -1 तो हम नहीं लेंगे, सिफर हम ले सकते हैं। सिफर लेने से जवाब काबिल हल आ जाएगा। एक भी ले सकते हैं। इस तरह चलता चलता ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास असल शक्ल बन गई कि -1 जो है वो शामिल नहीं है। क्योंकि अगर वो होता है तो जवाब अनडिफाइंड आ रहा है, तो हमें अनडिफाइंड चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए जो डिफाइंडेबल हो। तो इस तरह से -1 शामिल नहीं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 शामिल नहीं है, इससे जो छोटे हैं वो शामिल, इससे सॉरी बड़े -2 -3 इससे छोटे होते जाएंगे जो वो शामिल होंगे। इसके बाद यूनियन जो इस तरफ आए पॉजिटिव साइड, तो -1 तो शामिल नहीं है, तो हम ये ब्रैकेट से लिखेंगे। -1 से जो है इस तरफ सिफर बड़े आते जाएंगे, 1 2 3 वही सिफर है शामिल, 1 भी 2 बाकी सब शामिल है, लेकिन -1 शामिल है। तो कहाँ तक जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं, हम इसलिए इसको पॉजिटिव कह देंगे इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गई है डोमेन जी। तीसरे पार्ट के हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की डोमेन, वो हमारे पास आई है जी -1 से -इन्फिनिटी तक। यूनियन जो बाकी हमारे पास यूनियन वो है -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आ गई है जी डोमेन एफ ऑफ एक्स की। अब इसकी हमने निकालनी रेंज। उसका एक फार्मूला बहुत आसान सा है कि रेंज लिख लेते हैं हम। वो फार्मूला ये कि आपने ना ये देखें, ये जो हमारे पास एक्स है ना, इसको एक्स के बटे में लिखना है, एक्स बटा एक्स। ये कट जाएगा, जो हमारे पास एक आएगा, जो जवाब आएगा ना वो शामिल नहीं होगा। ये देखिए हमारे पास नंबर लाइन हम लगाते हैं, हमारे पास 0 1 2 -1। ये देखिए यहाँ पे एक आ गया ना जवाब, इसका मतलब जो आपने अद्देसर को बराबर करना है, जो जवाब आएगा वो शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एक है इस तरफ जाए तो -इन्फिनिटी तक ये शामिल एक नहीं है, यूनियन इस तरफ जाए तो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये भी शामिल नहीं है। मतलब एक को अभी शामिल, यहाँ पर -1 था ना, यहाँ पे हमने एक जवाब आया, ये हमारे पास रेंज है, तो ये 1 से लेकर बाकी सभी शामिल है, लेकिन एक शामिल नहीं है। और -इन्फिनिटी इस तरफ एक से बड़े जो है वो बाकी सभी शामिल है, एक शामिल नहीं, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आगे ही डोमेन हम लिखेंगे जी 1 से लेकर हमारे पास -इन्फिनिटी तक, और यूनियन हमारे पास आ जाएगा 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास आ गई है डोमेन और रेंज। ये बस थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे पार्ट से। तो अब इसकी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हमने जो है कि डोमेन लेनी है, और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज लेनी है। तो ये उलट होता है जी, जो इसकी डोमेन है उसकी रेंज है, जो इसकी रेंज उसकी डोमेन है। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज हमारे पास डोमेन आ जाएगी इन्फिनिटी से पॉजिटिव 1, तो यूनियन 1 से हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हो गया एक। दूसरा एफ इनवर्स की रेंज असल में एफ ऑफ एक्स की रेंज डोमेन है, तो हमारे पास -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, ये हमारे पास आएगा जी -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जवाब है। तो देखें जी सवाल नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स x-2 का जजर x आप या तो 2 से बड़ा ले सकते हैं या 2 के बराबर। इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, यानी x हम 2 से बड़ा या बराबर, इसको हम हल करते हैं। असल में ये हमारे पास सूरत है कि x हम जो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, ये मतलब 2 शामिल है, खुद भी 2 शामिल है, इसके बराबर, इसके 2 से बड़े। हमारे पास जो एक आ रही है जो शामिल होती है ब्रैकेट इस तरह लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 से लेकर पॉजिटिव, ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। ठीक हो गया, ये मतलब 2 शामिल, इस ब्रैकेट का मतलब होता है चीज़ शामिल होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, हम लिखेंगे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की डोमेन वो हमारे पास आई है। ये देखें कि 2 शामिल है, क्योंकि एक्स बराबर है या बड़ा है, 2 भी शामिल, 2 से बड़ी, बाकी सब आ जाए कितने तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं, तो हमारे पास जवाब आएगा बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे हम, ये 2 और ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी साथ आ जाएगी इसकी छोटी ब्रैकेट से। मतलब ये शामिल है, इसके 2 भी शामिल है, 2 से बड़े जितने भी आएंगे वो शामिल है। ठीक हो, इसकी हम निकालेंगे अब रेंज। तो उसका तरीका वो है एफ ऑफ एक्स की रेंज। तो देखें जी, हम जो हमारे पास x-2 है ना, x-2, इसका जगह पर हम 2 रख लेते हैं क्योंकि 2 शामिल है ना, तो हम 2 रखते हैं। 2 - 2 जो हमारे पास सिफर आ गया, सिफर आ, इस मतलब कि सिफर देखें, सिफर हमारे पास ये रही, तो सिफर से बड़े, सिफर शामिल है ना, सिफर जवाब आ गया, तो हमारे पास ये आ गया सिफर। तो सिफर से बड़े, तो सिफर शामिल है कहाँ तक, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आ गई इसकी रेंज, तो हम लिख लेंगे सिफर शामिल है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है।
हमारे पास एफ ऑफ एक्स की रेंज और डोमेन आ गई। असल में हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज मालूम करनी थी। ठीक हो गया, ये हमारे पास असल सवाल था। तो देखें जी, जो हमारे पास डोमेन होती है असल में एफ ऑफ एक्स की रेंज होती है, हमारे पास आ जाएगा 0 और पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी जो रेंज है उसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगा 2 और ये आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4 का जवाब। इस तरह से सवाल नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। वो एक्सरसाइज 4.1 का आखिरी क्वेश्चन है, तो उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 10 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्र जमा 9 और जी ऑफ एक्स एक्स जमा 21 हो तो ए की कीमतें मालूम कीजिए, जबकि एफ ऑफ ए बराबर है जी ऑफ ए के। तो हम हल करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम जो यहाँ पे ए दर्ज कर लेते हैं, हम लिखेंगे एक्स बराबर ए दर्ज करने से एफ ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ भी ए का स्क्वायर जमा पास 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर जमा 9। तो एफ ऑफ ए हमारे पास ये आ गया। अब इस एक्स की जगह जो हम जो है ए दर्ज करने से आ जाएगा जी ऑफ ए, यहाँ भी ए आ जाएगा जमा 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी जी ऑफ ए एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ ए बराबर हमारे पास जी ऑफ ए के। इसका जवाब हमारे पास कितना आया जी, देखें ए का स्क्वायर जमा 9, तो इसका जवाब हमारे पास है ए जमा 21। इसको इधर ले जाते हैं सारी रकम को, तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर जमा 9 माइनस ए हो जाएगा, तो ये माइनस 21 हो जाएगा, बराबर हमारे पास बच गया 0। हल करते हैं। एक जो हमारे पास है ए का स्क्वायर वैसे आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए लिख लेते हैं, तो माइनस 21 में से 9 गया तो हमारे पास माइनस 12 बच गया, तो बराबर बस है 0। अब इसको हम कर लेंगे तजी के तरीके से। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 12, तो लिखेंगे एक जर, यहाँ पे एक आदि सारे ना, तो 12, तो जो 12 आ जाएगा। तो ज़रब करते हैं, हमारे पास 4 ज़रब 3, तो 12 12 है, 4 में से 3 निकाले तो एक बच रहा है, यही हम जोड़ा उठा लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 4 जमा 3 है, 3 में 4 में से 3 निकाले तो एक बच जाएगा ना, माइनस 12 बराबर बराबर जाएगा 0। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, तो ये ले लेते हैं ए माइनस 4 जमा 3 कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस 4 3 12 होता है बराबर 0। हम लिख लेंगे ए जमा 3 का जोड़ा बन गया और ए माइनस 4 का जोड़ा हमारे पास एक बन गया, बराबर आ जाएगा 0 के। तो हम लिखेंगे ए जमा 3 बराबर 0, ए माइनस 4 बराबर 0। तो ए जो है हमारे पास जमा 3 माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस का 4 इधर अगर प्लस का 4, तो ए की जवाब हमारे पास आ गया जी -3 और 4, यही हमने मालूम करने थे। ये ब्रैकेट्स में मतलब नहीं, बस यही -3 और 4 ही हमारे पास ए की कीमतें आ गई। तो आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और बहुत सारा ख्याल रखिएगा।